बेंगलुरु टेस्ट में जो हुआ इंडिया की पब्लिक जल्दी नहीं भूलेगी। बस क्वेश्चन ये है कि अगले मैच में किसके गर्दन पर गंभीर की तलवार झूलेगी, बताइए। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक और मेरे शक्ल से रौनक गायब है दोस्तों, क्योंकि बेंगलुरु टेस्ट में कल जहां लग रहा था कि हम मैच जीत सकते हैं, वहीं मैच के 5वें दिन हमारी कहानी क्या हो गई राहुल जी? खत्म। जी हाँ, और इस खत्म कहानी में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, इसी पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा, वो भी बिना किए एक भी रुपया खर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं बेंगलुरु टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड बैटिंग ऑर्डर वाइज। सबसे पहला नाम यशस्वी जायसवाल। वैसे बेंगलुरु में वो कोई छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। करियर में 750 और 3 सेंचुरीज लगा चुके जायसवाल के लिए बेंगलुरु टेस्ट उनके करियर का सबसे बुरा मैच रहा। पहली पारी में 13 और दूसरी पारी में 35 रन बनाने वाले यशस्वी को बेंगलुरु टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में मैं दे रहा हूं 10 में से 4 नंबर। आप कितने दोगे कमेंट करके बताना। टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के आधार पर आगे बढ़ें तो अगला नाम आता है कैप्टन रोहित शर्मा का। पहले बात कप्तान रोहित शर्मा की करते हैं, जिन्होंने मैच के दूसरे दिन पहले बैटिंग चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। इसी बात पर उनके नंबर काट लेने चाहिए, लेकिन रोहित भाई का साफ दिल देखिए। हिटमैन ने दूसरे दिन के खेल के बाद ही कबूल लिया कि उनसे गलती हो गई और उसकी सजा पूरी टीम को मिल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा जिस तरह पहली पारी में आउट हुए, शायद उन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वैसे आउट होता देखकर कई फैंस को अच्छा नहीं लगा होगा, और यहीं से पहली पारी में टीम इंडिया की कहानी गड़बड़ा गई। ऐसे में सिर्फ पहली पारी को आधार माने तो रोहित को दिए जाएंगे 0 नंबर। मगर दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने पूरी कोशिश करी इसकी भरपाई करने की। 63 में तेज 52 रन बनाए, मगर रोहित से एक बड़े शतक की ज्यादा जरूरत थी हमको। ऐसा लग भी रहा था कि चिन्ना स्वामी में वो न्यूजीलैंड के स्वामी बन जाएंगे, लेकिन उसी वक्त किस्मत ने ऐसा दगा दिया कि रोहित पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। दूसरी पारी में रोहित का खेल वहीं समाप्त हो गया, मगर कैप्टन रोहित शर्मा के लिए असली चैलेंज आया मैच की चौथी पारी में, जहां वो 107 रन डिफेंड करने में नाकामयाब हुए। हाँ, 107 रन बहुत कम होते हैं, मगर इसको डिफेंड करने के लिए सटीक फील्ड प्लेसिंग भी जरूरत होती है। रोहित ने लगातार शॉर्ट लेग फील्डर का उपयोग नहीं किया और कई बार ऐसा लगा कि उस पोजीशन पर फील्डर होने से कुछ और विकेट भारत को मिल पाते। आखिरकार भारत मैच 8 विकेट से हारा और इसके चलते इस मैच में रोहित शर्मा को मैं देने वाला हूं 10 में से सिर्फ 2 नंबर। और ये 2 नंबर में से 1 नंबर उनकी हाफ सेंचुरी के लिए और दूसरा 1 नंबर इसलिए क्योंकि देश उनसे बहुत प्यार करता है, समझे। आगे बढ़ते हैं। बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अब बारी आती विराट कोहली की। पहली पारी में 72 यानी कि 0 और दूसरी पारी में 70 रन बनाने वाले चीकू भाई ने जब मैच के तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर अपना विकेट खोया तो उसी समय कई मायनों में भारत की हार इस मैच में तय हो गई। इसी के साथ फैंस ने सोशल मीडिया पर आवाज लगाई, आखिर क्यों नहीं बन रही है सेंचुरी? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेंगलुरु टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में अगले खिलाड़ी सरफराज खान, जिनको हमने कल ही वीडियो बनाकर किया था सलाम। आपने देखी होगी वीडियो, नहीं तो जाकर जरूर देखना। बेंगलुरु में 150 रन बनाने वाले सरफराज ने मैच में इंडिया की ऑलमोस्ट जोरदार वापसी करा दी थी। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स लगाकर सरफराज ने इंडिया का प्रेशर कम किया और एटलीस्ट थोड़ी सी उम्मीद जगाए रखी। इसीलिए सरफराज को बेंगलुरु टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं सबसे ज्यादा 8 नंबर। वैसे अगर पहली पारी में कॉनवे ने सरफराज का कातिल कैच न लपका होता तो शायद मैच का हाल कुछ और होता। अगले खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिन्होंने सरफराज के साथ मिलकर 177 रन जोड़े और न्यूजीलैंड को सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया। पर ताबड़तोड़ 99 बनाकर ऋषभ पंत का आउट होना भारत के लिए एक ऐसा धक्का साबित हुआ जिसके बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो ऋषभ के जोरदार प्रयास के लिए उनको भी 10 में से हम देंगे 7 नंबर। 7 थला फॉर अ रीजन। बैटिंग ऑर्डर में अगले बल्लेबाज थे केएल राहुल। इनकी तो क्या ही बात की जाए, पहली पारी में 0, दूसरी में 12 बनाने वाले राहुल ने मैच में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा पहली पारी में उन्होंने स्लिप में कैच ऐसा छोड़ा जो अभी भी फैंस के दिमाग में लूप में ही प्ले हो रहा है। अपने होम ग्राउंड में राहुल ने ऐसा खेल दिखाया कि अपनी ही टीम का खेल बिगड़ गया। राहुल को इस प्रदर्शन के लिए बेंगलुरु के रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं 0। जैसा कि पता चल रहा है गिल के फिट होने पर शायद राहुल अगले टेस्ट के प्लेइंग 11 में भी न दिखे, ऐसा बोला जा रहा है। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। बेंगलुरु टेस्ट में ऑलराउंडर जडेजा भी खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। भले ही पहली पारी में 3 विकेट लिए, लेकिन बल्ले से फ्लॉप रहे और यहीं भारत पिछड़ गया। दूसरी पारी में भी जड्डू ने खूब कोशिश की, लेकिन 160 डिफेंड करना रॉकस्टार के बस की भी बात नहीं थी। ऐसे में जडेजा को बेंगलुरु टेस्ट में मिलते हैं 10 में से 4 नंबर। जडेजा के बाद बात टीम के दूसरे ऑलराउंडर कम यूट्यूबर अश्विन अन्ना की, जिनके लिए बेंगलुरु टेस्ट पूरी तरह से ऑफ मोड पर रहा। पहली पारी में अश्विन की खूब धुनाई हुई और 16 ओवर में उन्होंने 94 खर्च कर डाले। किसी टेस्ट मैच में अश्विन की इससे पहले इतनी पिटाई कभी नहीं हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले अश्विन न्यूजीलैंड के सामने 2 पारियों में सिर्फ 15 रन बना पाए और अश्विन का बॉल और बैट से फ्लॉप शो ही इंडिया की हार की एक बड़ी वजह भी बन गया। ऐसे में अश्विन को इस टेस्ट में प्रदर्शन के बेसिस पर सिर्फ 1 नंबर देना चाहेंगे। लाइनअप में अगले खिलाड़ी कुलदीप हैं, जिन्होंने पहली पारी में न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटके, लेकिन रन भी जमकर खर्च किए और दूसरी पारी में उनकी पिटाई जारी रही। कुलदीप को इस टेस्ट मैच में मिलते हैं 10 में से सिर्फ 2 नंबर। डीएसपी मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। मैच में 2 विकेट उनको जरूर मिले, लेकिन इतने नंबर में उनको दूंगा। और अंत में जस्सी पाजी, जिनसे उम्मीद थी कि वो मैच के 5वें दिन अपना जादू बिखेरेंगे, मगर उनका साथ कोई दे नहीं पाया। मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिरे और दोनों ही बुमराह ने लिए। जस्सी पाजी के लिए भी ये मैच बुरा रहा और उनको इस मैच के प्रदर्शन के लिए हम 3 नंबर देना चाहेंगे। वैसे अगर दूसरे छोर से लगातार रन लीक न होते तो भी भारत मैच में कुछ और देर तक लड़ाई लड़ सकता था, मगर क्योंकि रन ही कम थे तो मैच लंच से पहले ही क्या हो गया राहुल जी? खत्म। तो करते हैं इसी बात पर इस वीडियो को भी, क्या राहुल जी? खत्म।
जी हाँ, मैच के ऊपर और खिलाड़ियों को जो नंबर दिए उनके ऊपर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। मैच के बारे में, इस पूरी सीरीज के बारे में और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की लड़ाई के बारे में आगे भी हम वीडियोस लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।